नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र चौहान और बंसल न्यूज के बेहद ही खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी होगी सरकार में आपका स्वागत है। और मैं इस वक्त मौजूद हूं भोजपुर विधानसभा में। भोजपुर विधानसभा के उस क्षेत्र में मौजूद हूं मैं जहां का चावल इस प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, इस देश से बाहर भी जाता है, क्योंकि यहाँ का बासमती चावल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं उस खेत में मौजूद हूँ जहां पर ये धान की कटाई शुरू है। लोग धान काट रहे हैं, धान कटी हुई पड़ी है। अब धान के बाद ये चावल बनेगा और मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं, वो अन्नदाता मौजूद है। आज बात करेंगे उन किसानों से कि उन किसानों को सरकार से क्या उम्मीदें हैं, वर्तमान सरकार ने उन्हें क्या दिया और आने वाली सरकार से वो क्या चाहते हैं। ये देखिए, ये मेरे साथ मौजूद है यहाँ के किसान, जो कि हालांकि बहुत व्यस्त समय निकाल कर यहाँ पर इस डिबेट में शामिल हुए हैं। क्या लगता है आपको कि सरकारें जो काम कर रही हैं या फिर किसान को किस चीज की जरूरत है? चुनाव आते टाइम जो भी सरकार अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे करती है वो पूर्ण रूप से पूरे नहीं करती। शुरू में सिर्फ किसानों को लालच दिया जाता है और इसके बाद घोषणा पत्र एक तरफा रखा जाता है। पिछली बार भी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, उन्होंने दो 2 लाख का कर्ज माफी का वादा किया था 10 रोज के अंदर, लेकिन 1.5 साल उन्होंने फार्म भरवाने में लगा दिए, 6 महीने और साल भर। कुछ किसानों को शुरू में बोला था उन्होंने कि हम सभी किसानों का और सभी बैंकों का 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ जो सरकारी बैंक है उन्हों का ही माफ किया है, बाकी जो प्राइवेट बैंक वाले किसान थे उन्हों को नहीं किया है, और वो भी आधा अधूरा किया हुआ है अभी। तो सरकार तो ये कह रही थी कि हमने कमलनाथ सरकार जो 15 महीने की सरकार आई थी कि 1-1 लाख रुपए कई किसानों के माफ भी किए हैं। तो मैं एक बार इनसे बात कर लेता हूँ। सरकार ने वादा किया था, कमलनाथ जी की सरकार ने, कि 1 लाख रुपए का जो कर्जा है, 2 लाख रुपए तक का कर्जे हैं किसानों के माफ होंगे, लेकिन किसान कह रहे हैं कि माफ ही नहीं हुए। देखिए, सरकार रहे कुल 1 साल हुआ है। 1 साल सरकार रही। बाकी के तो कोरोना में और उसके बाद आचार संहिता लग गई थी। उस 1 साल में जैसे कि भाई ने माना कि कुछ के हुए ही नहीं हैं, इसका मतलब कि कुछ हुए हैं। जबकि बीजेपी सरकार तो ये कहती है किसी के भी नहीं हुए। शिवराज सिंह के जो भतीजे हैं, उनका कार्ड रखा हुआ है, उन्होंने बताया कि मेरा 2 लाख रुपए कर्जा माफ हुआ है। तो ये बात तो यही मतलब गलत होती है कि कांग्रेस सरकार ने माफ नहीं किया। बराबर कर्जा माफ किया। अगर सरकार 5 साल रह जाती, वो हमारी सरकार की खरीद फरीद नहीं होती, तो बराबर उसके अंदर 2.5 साल के अंदर अंदर पूरा कर्जा माफ हो जाता। रहा सवाल इसका कि घोषणाएं करती है सरकार, वो पूरा नहीं करती, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नीति कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की है। जहां जहां हमारी सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में आई है, वहां 2 रुपए से 5 रुपए किलो तक आज गोबर भी खरीदा जा रहा है। महुए का रेट खरीदा जा रहा है, जबकि महुओं को लोग किसान सड़कों पर फेंक देते थे। अब माननीय कमलनाथ जी ने जो घोषणा की है, अगर यहाँ सरकार बनती है, तो दूसरे दिन से ही पूरी योजनाएं लागू होंगी, हम आपसे वादा करते हैं। 2500 मिलेंगे जी। समर्थन मूल्य जो है वो बराबर पूरा पूरा मिलेगा। रहा आज की शिवराज सरकार का, 2200 रुपये समर्थन मूल्य दे रही है किसानों को, लेकिन उसके ऊपर आप ये बताइए कि कांटा कब खुलता है? दिसंबर में, जबकि बोई हुई धान जो है वो कट चुकी है। अब किसानों को करंट में दूसरी फसल बोने के लिए खाद और बीज के लिए पैसे चाहिए। जैसा कि माना जाता है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। किसान उसी धान को 1000 रुपए 800 रुपए में बनियों को बेच देता है। वो बनिए उसी धान को समर्थन मूल्य पे वापस बेचते हैं। बताइए नुकसान किसका है? क्या लगता है, क्या जवाब देंगे आप? जवाब क्या, जो सही है वो सही है। बाकी जो किसानों को कर्ज वाली बात जो थी, राहुल जी ने बोला 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो सरकार हटा देंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज तक वो कुछ नहीं हुआ। और सरकार जैसे ही चेंज हुई उसके बाद में शिवराज जी सरकार ने कर्जा माफ की जगह आपका जो भी बैंकों का ब्याज था, जो डिफाल्टर खाते हुए, डिफाल्टर किसान हुआ, उनका कर्ज माफ किया। और भी कई योजनाएं हैं, जो सारी योजनाएं चल रही। कांटा लेट खुलता है नहीं, मतलब? कांटा लेट नहीं खुलता, जो खुलता है टाइम पे खुलता है, टाइम पे टाइम। और भी कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ। मंडी में किस तरीके की, जब आप लोग फसल लेके जाते हैं, तो मंडी में किस तरीके की समस्याएं होती हैं? उसमें कोई समस्या होती है या वो सब ठीक ठाक है? किसान मंडी की समस्या तो विशेष करके उद्दुल्लागंज क्षेत्र में जो भी किसान आते हैं, विशेष करके समस्या जूझ रहे हैं। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र हो गया है, पहले वहाँ जगह थी, अब वहाँ स्पेस नहीं है। अभी की स्थिति है कि मंडी के गेट से बाहर ट्रालियाँ लगने लगी हैं, वो हाईवे पे लग रही हैं। मतलब किसान रोड पे अपनी उपज बेचने के लिए बैठा हुआ है।
मतलब पिछले 10 सालों से ऊपर हो गए डिमांड करते-करते कि प्रशासन कहीं तो व्यवस्था किसानों के लिए करे। दूसरी समस्या, वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, ज़बरदस्ती का प्रशासन चल रहा है और कुछ नहीं है, कर्मचारी वर्ग अपनी मनमर्जी चला रहा है। मतलब 15-20 साल जो हो गए हैं सरकार बदली भी, नहीं भी बदली, दोनों सरकारों की तरफ से। हुआ क्या है, कर्मचारी वर्ग अपनी मनमर्जी चलाता है। पेमेंट कंडीशन, किसान ने आज अपनी धान बेची, तो कई जगह तो ऐसी है कि महीने-महीने, 2-2 महीने तक बीत गए हैं, किसानों को पेमेंट नहीं मिलती है। शिकायत करने जाओ, तो वही समझा-बुझा के, वही अधिकारी वर्ग समझाएगा और धीरे से किसान से बोल देगा, भैया तेरी पेमेंट हो जाएगी। अब्दुल्लागंज मंडी की भी स्थिति यही है। पूरा नगर, दोनों औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप और अब्दुल्लागंज नगर, सबसे ज़्यादा परेशान इसी सीज़न में होता है। अभी ट्रॉलियाँ लगेगी, किसान भी परेशान बेचारा रोड पे बैठा है और क्षेत्र नगरवासी भी परेशान। जाम की समस्या आए दिन देखी जाती है। लाइट की क्या पोजीशन है आपके यहाँ पे? लाइट की पोजीशन बहुत खराब है और क्या। लाइट तो ये मान लो कि जैसे 6 घंटा देते हैं, तो उसमें से कभी 2 घंटा दे रहे हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं, मतलब यहाँ कर्मचारी जो है, मतलब बिजली वाला तो ये मान लो ये है ही नहीं, मान लो कोई। किसी प्रकार का बिजली वाला है ही नहीं। पूरी फील्ड है, एक कर्मचारी है, पूरे फील्ड एक कर्मचारी कहाँ से देगा? फ़ोन लगा, फ़ोन उठाता नहीं, बोले भैया मैं भी मजबूर हूँ, क्या करें? बताइए आप। हर जगह जो है डीपी, खम्भे सब जगह झूल रहा है। कई जगह दुर्घटना भी हो रही, कई किसान की दुर्घटना भी हो रही, मगर कोई देख नहीं पा रहा, नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं बिजली। और यहाँ का जो चावल है, बासमती चावल पूरी मतलब इस देश के साथ-साथ पूरी दुनिया में जाता है। तो इसमें क्या खूबी है उस चावल की? ये क्या है, खाने में स्वादिष्ट है और इसका जो वैट लगाती है सरकार या केंद्र लगाती है, तो वो वैट लगाने के कारण इसका हमको पर्याप्त उचित मूल्य नहीं दिया जाता। अगर इसमें सरकार बासमती धान में निर्यात में व्यापारियों को, जो बड़े-बड़े लोग हैं, उद्योगपति है, वो निर्यात करते हैं, अगर उसमें छूट दी जाए तो हमको इधर रेट बढ़ा दिया जाएगा। कम से कम बासमती का रेट 3 साढ़े 3 4,000 के लगभग होना चाहिए। पिछले 5 सालों में तो 2500, 1700, 2000 उसमें किसान को घाटा होता है। और एमपी एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पे बासमती सबसे अधिक होती है। पंजाब ने भी बासमती छोड़ दी है। खाली एक एमपी और एमपी का पूरा जो इलाका लगा हुआ है, वहाँ बासमती होती है। और सरकार वैट टैक्स लगाती है, तो व्यापारी हमको रेट नहीं देते। तो अगर सरकार किसानों का हित चाहती है, तो पहले तो मैं बिजली व्यवस्था की बताऊँगा कि बिजली व्यवस्था में कई बड़े डी और ई अधिकारियों से मिला हूँ। पूरा सरकार का उस पे कोई ध्यान नहीं है। हीटर 20 साल पुराने पड़े हुए हैं, वही डीपीयाँ, वही ट्रांसफार्मर चल रहे हैं, तो किसानों को उचित 10 घंटे की लाइट ही नहीं दे पा रहे हैं। तो या तो पहले सरकार जो भी बने और जो पहले थी, वो उन पे ध्यान दे, कर्मचारी, लाइनमैन कोई कुछ नहीं है। एक लड़का कुछ भी जा रहा है, वो डीओ बाँध रहा है, केबलें जल रही है, ये हो रहा है, वो मतलब पूरी व्यवस्था गड़बड़ है। बस कहने में है सरकार कि हम ये दे रहे हैं, हम वो सब्सिडी कर रहे हैं, लेकिन मामला कुछ ठीक नहीं है। कितना विकास हुआ है किसान का? खेतों में कितना विकास दिखता है अब? क्योंकि जब भाजपा की हम सरकार की बात करें तो डबल इंजन की सरकार है। विधायक भी यहाँ बीजेपी से हैं। अब प्रदेश में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है। तो कितना विकास इन खेतों में हुआ है? भाई साहब अपन खेत में ही खड़े हैं और वहाँ के किसान की ये धान आप देख ही रहे हैं। इससे पहले क्या धान होती थी और उद्योग मंडी में नहीं लगते फैक्ट्री। क्या हम ये किसान भाइयों से पूछना चाहता कि अपन धान पैदा कर ले तो बेचते कहाँ? ये भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी की प्रोग्रेस है कि मंडीदीप में इंडस्ट्री आई है धानों की। तो आज ये जो है पहले पंजाब था धान का, आज एमपी और रायसेन जिला फेमस है। आज 200 किलोमीटर से यहाँ बासमती धान पैदा बेचने किसान अब्दुल्ला आते हैं। क्यों आते हैं? अरे विकास नहीं होता। आप यहाँ कैमरा घुमा के देख लो, ये धान पैदा होती थी पहले। किसान केवल एक फसल लेता था और उसी में अपना गुजारा करता था। मैं भी एक किसान हूँ और देसी किसान हूँ। मेरी उम्र आज 45 साल है। मैं 18 साल की उम्र से खेती कर रहा हूँ। पहले घर में एक भी मोबाइल नहीं रहता था। गांव में एक फ़ोन होता था। घर पे लोग बाग लगवाते थे नहीं टेलीफ़ोन के 200 रुपए महीने बिल आएगा। हर हर घर में मोबाइल है। सब मेंटेन कर रहे हैं, सबकी आमदनी बढ़ी है। हर किसान के घर में 4-4 5-5 गाड़ियाँ हैं। किसानों की प्रोग्रेस हुई है। अब ये तो राजनीति है साहब कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। देखो रोड का काम ऐसा 5 साल रोड बनाओ फिर टूट जाता है। तो ये काम तो चलते रहते हैं। आज एक रोड बनाओ कल दूसरी टूट जाएगी। आज पूरा ग्रामीण क्षेत्र शहर से जुड़ चुका है। रोडें बन गई है, किसान मंडी से जुड़ चुका है। हर किसान मंडी में आ रहा है अपनी फसल लेकर और खुश है। आमदनी बढ़ी है, अच्छी है। आज आपको जनरेटर की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। मैं भी किसान हूँ। लाइन लग के डीजल लिया हमने, खाद लिया है। आज लाइन नहीं लगना पड़ता है।
बैलगाड़ी से कार तक आ गए और आप कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ। कांग्रेस को विकास दिखता नहीं है, पर कांग्रेस देखना नहीं चाहती। रेलगाड़ी से कार तक आ गए तो इसका खेती से ताल्लुक कोई नहीं है इसका। ये किसान क्रेडिट कार्ड से जो जनता को फंसाया गया है, ये सिर्फ उस लिए है। आप नहीं, उसका उसका सीधा ये है, किसान एकदम क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाता है, वो सबसे पहले कार उठा लेता है और वो कर लेता है। बाद में आप ये पूछिए कितने किसानों की कारें खिंच चुकी है आज तक, या कौन सा किसान अपना क्रेडिट कार्ड फाइनल कर चुका है। किसान को क्रेडिट कार्ड फाइनल करने के लिए अपनी जमीन बेचना पड़ेगी, जब पूरा कर पाएगा वो, अन्यथा नहीं। तो क्रेडिट कार्ड से कारें उठ रही हैं, मतलब किसान बैलगाड़ी से कार पे क्रेडिट कार्ड पे कर्जा लेके आ रहा है। मेरे भाई ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड के कारण जमीनें बिक रही हैं। शायद भाई को पता नहीं होगा, जब क्रेडिट कार्ड नहीं था तो 2% और 5% पे ब्याज का पैसा बनियों के यहाँ से और दुकान साहूकारों के यहाँ से लेके आते थे, और घरवाली की रकम बिकती थी, वो जमीनें बिकती थी, पता भी नहीं चलता था। क्रेडिट कार्ड जो स्कीम बनाई है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, प्रतिबंध नहीं है किसान पैसा ले, उसकी इच्छा है तो ले, नहीं ले, कोई बाध्य नहीं है। रही बात, अभी उन्होंने कहा था कि खाद का रेट ज़्यादा है, तो मैं उनको याद दिला दूँ, खाद का रेट डीएपी की बोरी 3200 कुछ रुपए की है। 1600 रुपए के आसपास गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 1350 रुपए किसान दे रहा है। आधे से भी ज़्यादा, लगभग 60% गवर्नमेंट दे रही है। ऐसा यूरिया की बोरी लगभग 800 रुपए की है। अपन अगर दूसरी गवर्नमेंट में जाते हैं, तो आप मध्य प्रदेश के अलावा भी और गवर्नमेंट में जाके देखो, जहाँ पे खाद का रेट यहाँ से ज़्यादा है। अभी मेरे यहाँ बंगाली लोग धान लगाने आए थे। मैंने उनसे पूछा, भैया बंगाल में क्या हालत है ममता बनर्जी के यहाँ? बोले भैया हमारे यहाँ 2200 रुपए की डीएपी की बोरी है और 800 रुपए का यूरिया कट्टा है। बोले आपके यहाँ तो शिवराज जी इतना दे रहा है, और हमारे यहाँ बोले 500 रुपए मुश्किल से मिलते हैं महिलाओं को, और हमारे यहाँ बिल 2-2 हजार रुपए आ रहा है, हम मजदूर लोग हैं, 2000 महीने बिल दे रहे हैं, आपके यहाँ तो बिल ही नहीं आ रहा। बोले इससे ज्यादा सुकून में नहीं है। जी 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 जी। हमारे, आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ आज से 10-15 साल पहले पानी की व्यवस्था खेतों में नहीं थी। आज लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा हर खेतों में पानी उन्होंने पहुंचाया। तो रायसेन हमारा क्यों रह गया? मतलब दोगला व्यवहार है सरकार का हमारे साथ। वहाँ 20 कुंटल उपज तोली जाती है गेहूं की, यहाँ 16 कुंटल तोली जाती है। पूछ लीजिए आप तो इनसे, ये मना कर दे कि यहाँ 20 कुंटल तोली जाती है। बगल का जिला लगा हुआ है हमारा तो सीओ। लिफ्ट इरिगेशन नहर का वहाँ पर नर्मदा जी बड़ी नदी है, इसलिए उससे उठा के लिफ्ट इरिगेशन की नहर बनाई गई है। अपने यहाँ पर ऐसा कोई बड़ी, यहाँ कोई बड़ी ऐसी नदी नहीं है जिससे लिफ्ट इरिगेशन की नहर। 2 महीने पहले हम लोगों ने विरोध किया, राता पानी डैम, जो कि सिर्फ किसानों के लिए बना हुआ है। वहाँ उसमें उसके अलावा आप किसी को नहीं पानी दे सकते। वो पानी औद्योगिक क्षेत्रों को देने के लिए सरकार लाइनें बिछा रही है। जब उनका विरोध किया तो लाइनों का काम अभी चल रहा है। आप बात करने जाओ तो बोलो नहीं भैया वो तो जाएगा, उद्योगों को भी पानी दिया जाएगा। किसानों का पानी आप ले सकते हो, तो हमारे लिए यहाँ से 50 किलोमीटर से पानी नहीं ला सकते हो। पहले 2 और 3% पे ब्याज पे पैसे लिए जाते, तब तो क्रेडिट कार्ड आ गए हैं, तो बड़ी सुविधा हो गई किसानों को। तो सुविधा कुछ नहीं हुई है साहब, ये तो किसानों को फंसाने की स्कीमें हैं। पहले साहूकारों के यहाँ किसान फंसता था, अब सरकार क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसान फंस रहा है। ब्याज भले ही कम है, लेकिन ब्याज तो देना तो पड़ता है। अब सरकार कहती है कि हम ब्याज माफ कर रहे हैं। ब्याज माफ करने के चक्कर में किसान क्या करता है कि अपना पैसा रोक लेता है। जो पैसा उसके पास आ गया है, जो वो जमा कर सकता है बगैर ब्याज के, वो रोक लेता है कि मेरा ब्याज तो माफ हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने घोषणा की है। अब वो कर्जा रुक गया है, अब पैसा उसने खर्च कर लिया है। जब उसे उससे पैसा मांगा जाता है, जब उसके पास पैसा नहीं होता है, अब वो पैसा कहाँ से जमा करेगा? ब्याज भले ही माफ हो गया है, लेकिन अब वो बचा हुआ पैसा भी तो उसे देना ही है ना। वो कहाँ से देगा? उसके पास फसल नहीं बची है, उसके पास पुराना पैसा नहीं बचा है, नई फसल के लिए उसके पास पैसा नहीं है, कहाँ से व्यवस्था करेगा किसान? फसल बीमा योजना की क्या स्थिति है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं किसान खासे परेशान रहते हैं फसल बीमा योजना से, क्योंकि बैंक तो हर बार आपका प्रीमियम काटती है ना। जी, जी। नहीं, जहाँ नुकसान होता है वहाँ पे नियमानुसार जो दायरे में आता है, नियम के दायरे में आता है, वहाँ बराबर सरकार फसल बीमा योजना का पैसा देती है। इससे ये पैसा सरकार देगी या बैंक देगी? नहीं, ये पैसा इसमें कुछ प्रतिशत सरकार का है और कुछ बीमा कंपनी जो है मिला-जुला के एक योजना तैयार की गई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे सरकार। फसलों की जब भी क्षतिपूर्ति होती, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, उस स्थिति में हमेशा सरकार मुआवजा देती है और किसान जो है कि बैंक के चक्कर लगाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, योजना जो बनी है उसके नियम में जो चीज़ आती है, जो भी दुर्घटना उस नियम के दायरे में आती है, उसकी बराबर क्षतिपूर्ति होती है। ऐसा कहीं नहीं है कि जो नियम में आ रहा है और उसमें सिर्फ सीहोर जिला में ही, क्षतिपूर्ति नहीं। सिर्फ सीहोर जिले में ही दायरा आता है, बाकी और कहीं दायरा नहीं आता है। बिल्कुल होती है कंडीशन, पटवारी की रिपोर्ट लगती है।
लेकिन सिर्फ ये जो काम हो रहा है बगैर पटवारी की रिपोर्ट के, बगैर किसी तहकीकात के, सारा बीमा पूरा सीहोर जिले में दिया जा रहा है। रायसेन जिले को पूरा उपेक्षित कर रखा है हर क्षेत्र से, चाहे वो बिजली हो, फसल की तुलाई हो या पानी की सिंचित की व्यवस्था हो। यहाँ रायसेन जिले में कुछ भी नहीं है। विधायक ही नहीं सुनते आपके, तो बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, सबकी सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, कभी कोई निराश होकर नहीं आया। सारी योजनाएं लागू है, जो है वो सब चल रही है। किसान जी 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 नदियां अभी खाली पड़ी हैं, प्रशासन की लापरवाही की वजह से नदियां खाली पड़ी हैं। लगभग इसमें 5-7 किसान ऐसे भी होंगे जो अभी नदी से पानी करेंगे। नदियों में पानी नहीं है, गेट नहीं लगवाए समय पे, कम से कम वो एक बार उसको भरवा दिया जाए तो किसान अपनी बोनी और बखरनी कर लेंगे। जी 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 ये अभी भाई साहब ने बिल्कुल सच बोला है। ये जहाँ खड़े हैं इकलामा 6 नंबर वार्ड में, ये यहीं के तालाब स्टाफ डैम है ना, उसी के लायक नहीं हुआ, पानी पूरा निकल गया है, किसान कहाँ से भरेंगे। और ये साहब ने बोला था कि 2000 में जगह सिंह की जब सरकार थी, खेत में जनरेटर फटफट की आवाज आती थी, तो क्यों आती थी कि उस टाइम डीजल सस्ता था। आज क्यों नहीं आ रही आवाज? आज 100 रुपए डीजल पार हो गया है उस टाइम की। और दूसरी बात ये भाई साहब ने कहा कि किसान का कर्जा नहीं मुफ्त हुआ। हमारे 4 रिश्तेदार हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, उनका मुफ्त हुआ है, ये माफ हुआ है। माफ हुआ। कमलनाथ की सरकार थी, उनका माफ हुआ है। सुल्तानपुर के हैं और 2 उमरिया के और एक है इटारसी का। हम उनके आपको नाम बता सकते हैं। ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं हुआ? 15 महीने की सरकार थी। आप कांग्रेस की तरफ से राजकुमार पटेल मैदान में हैं इस बार। अगर हम भोजपुर विधानसभा की बात करें तो क्या स्थिति रहेगी इस बार? राजकुमार पटेल जी क्या देंगे किसानों को? देखिए, राजकुमार पटेल जी खुद एक समृद्ध किसान हैं। वो किसानों की जितनी भी कमियां हैं, कि किसानों की जो मांगे हैं, उनको पूरा करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और माननीय शिवराज सिंह जी जब सीएम बने थे, मात्र 7 एकड़ के काश्तकार थे। तो जितना बड़ा इंसान उतनी बड़ी उसकी सोच। बस इतना तो वो तो शिवराज जी तो सबके लिए लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान विवाह योजना, तमाम योजनाएं चलाई। ये योजनाएं तो शिवराज जी से पहले कभी थी नहीं। शिवराज सिंह जी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। लाडली बहना योजना जो उन्होंने चालू करी है, ये उनको अभी 2 महीने पहले क्यों ख्याल आया? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी सरकार जा रही है ये। और कर्नाटक में तो बहुत पहले शुरू हो चुकी। और ये योजना कांग्रेस की चुनी हुई है। अभी भी जो घोषणाएं बीजेपी ने करी है, उसमें आधी सी घोषणाएं कांग्रेस का की जो वचन पत्र है वो लागू होने के बाद की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। लाइट के क्षेत्र में भी काम किया है। देखिए, सुधार की गुंजाइश हर व्यवस्था में हमेशा बनी हुई होती है। हर कोई काम करता है, हर सरकार चाहती है कि बेहतर सुविधाएँ दूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, पूरी तरह से कंप्लीट काम नहीं हो पाता है, लेकिन हमारी सरकार निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काम कर रही है और आने वाले समय में भी ये बेहतर व्यवस्थाएँ मिलेंगी। किसान को 10 घंटे की जगह 12 घंटे भी बिजली मिलेगी। अभी अभी जो कांग्रेस जो बता रही है समर्थन मूल्य 2500 रुपए देगी वो, तो कैसे देखते हैं? अभी तो अब आने वाला समय ही बताएगा इसमें क्या हो सकता है। उनका तो घोषणा है, अब हमें तो विश्वास है देगी सरकार। बीजेपी ठीक है किसानों के लिए या कांग्रेस है? अभी तो साहब बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं किया। अभी खेतों में जाओगे तो रास्ता मिलेगा नहीं, पूरा कच्चा रास्ता है। बारिश में भी फसल कटने को है, हार्वेस्टर नहीं पहुंच सकता। बहुत बेकार व्यवस्था है। लाइट की व्यवस्था देखें तो पूरे पोल जर्जर खड़े हैं, तार एक से एक चिपक रहे हैं। डीपी के नाम पे 100 की डीपी है, 200 हॉर्स पावर चल रहा है। विधायक जी ने बहुत सारे काम कराए हैं, काम में कोई कमी नहीं। अब एक आध देखें, वो एमपीवी का काम है, विधायक जी आके कहीं खम्भे नहीं टांगेंगे। एमपीवी में जाए, या तो उसमें कुछ दूसरा कारण रहा होगा, हो सकता है इनका बिल जमा ना हो, और दूसरे और भी कोई कारण होगा। उसमें नहीं है। बिजली घर जाके उसको बिजली घर समस्या जाके अवगत कराएं तो काम हो जाएगा। विधायक के पास पैसा नहीं होता है। विधायक के पास अपनी जो धरोहर राशि जो उन्हें सरकार देती है, उससे विधायक महोदय जी ने जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ यात्री प्रतीक्षालय बना दिए। वही पैसा और किसी विकास कार्य में लगा देते विधायक जी, वो भी हो सकता था। पर ये जरूरी थोड़ी है कि आप उसी स्पेशल चीज के लिए पैसा लाओगे। अब अभी उमरिया रोड पे कहीं आसपास 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ जरूरत नहीं थी। हमारे आप भोजपुर रोड पे आएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा, यात्री प्रतीक्षालय में गाय बैठ रही है, उसके अलावा कोई नहीं बैठ रहा, जगह ही नहीं है। मतलब तकलीफ है कि विकास कर दिया तो क्यों कर दिया,
मतलब अगर विकास करें तो उसमें भी तकलीफ। यात्री प्रतीक्षालय, यात्रियों को बैठने के लिए व्यवस्था की गई है सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, तो उसको भी इनको तकलीफ है। पहले कहते कि विकास नहीं कर रहा है, विकास कर रहा है तो क्यों कर रहा है विकास? यात्री अभी तक आपने देखा था पहले प्रतीक्षालय बनता था कभी? कहीं देखा था कोई ऐसे? गाँव खेड़ों में अगर यात्री प्रतीक्षालय पहुंचा दिया, जो चीज न होने की थी वो पहुंचा दी भाजपा सरकार ने, तो उसमें भी अब इन्हें तकलीफ मैं हो गई। किसी सरकार का नहीं कहूंगा, यात्री प्रतीक्षालय इससे पहले भी मैंने देखे हैं। मुझे नहीं पता, मैं अपनी उम्र के हिसाब से मैंने जो देखे होंगे पक्के यात्री प्रतीक्षालय बने। आज आप कुटीर 1,25,000 रुपए दे रहे हो 2 कमरे के लिए, आपका शायद यात्री प्रतीक्षालय 3.5 लाख का है। उससे अच्छा आप वहाँ कुटीर बनवा देते ना, आप यात्री प्रतीक्षालय की जगह कम से कम पक्की व्यवस्था होती। क्यों मतलब सरकार अपनी योजनाएं खुद पे क्यों लागू नहीं करती है? यात्री प्रतीक्षालय में भी झोली बता रहे हैं ये भी। अरे भाई साहब, ये ऐसा है झोल क्या, वो तो उनकी नीयत में झोल है इन लोगों की। क्योंकि अच्छा करो तो ठीक है और नहीं करो तो ठीक है। इनकी निगाह में कुछ विकास होना ही नहीं चाहिए। बेचारे गरीब आदमी शहर आने के लिए रोड पर खड़े रहते हैं, महिलाएं रोड पर खड़ी रहती, बच्चियां स्कूल आती है ओबेदुल्लागंज, तो वो इंतजार करती रहती रोड पे। पानी आ गया तो प्रतीक्षालय में खड़ी हो जाती, धूप से बच जाती, पानी से बच जाती। ये इनको बुरा लगे कि वो ऑटो के लिए रोड पे खड़ी रहे या किसी दुकान वाले के यहाँ खड़ी है, ऑटो भैया गिरा कर है, बच्चियां दूर हो दूर हो। ये इनको बुरा लगता है कि बच्चियां यहाँ रोड पे ही खड़े रहे, वो इनको अच्छा लगता है। क्या स्थिति होनी चाहिए और अगर सुरेंद्र पटवा जी को चुना जाए तो क्यों? विकास के नाम पे जो विकास किया है 15 साल में, वो कहीं से कम नहीं हुआ। विकास के नाम पे पटवा जी ही जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे। ये क्या गारंटी है कि राजकुमार पटेल आएंगे? अगर मान लीजिए जीतते हैं, जनता उन्हें अपना नेता चुनती है, विधायक चुनती है, तो वो काम नहीं करेंगे? नहीं, क्यों नहीं? जो जीतेगा वो काम करेगा। बाकी पटवा जी ही जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, सरकार बनाएगी मध्य प्रदेश में। जी। वो तो किसान ही तय करेगी कौन आएगा। अभी किसान उलझा हुआ है, अभी तो किसान राजनीति के झोल में उलझ रहा है, लेकिन किसान तकलीफ में है, तो वो तय कर लेगा कौन आएगा। किसानों की तकलीफ तो बीजेपी सरकार ने ही मिटाई है। 2003 से पहले क्या कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन है, वो कंडीशन के देखते हुए बीजेपी ही सरकार बनाएगी। अब ये 3 तारीख को डिसाइड होगा और 17 तारीख को मतदान होगा, जिसके बाद 3 तारीख को मतगणना होगी। उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है, किसान कितना खुश है या फिर कितना ना खुश है। ये तो अब समय बताएगा। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, ओबेदुल्लागंज।